हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से। जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, जिन लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों 19 और 20 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था ओबीएस का, यानी ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट हुआ था दोस्तों। तो जिन लोगों ने दोस्तों क्वालिफाई किया है उनके लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से, जो कि दोस्तों रेगुलर और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पे पीईआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। इंटरव्यू की बात करें दोस्तों तो 24 से 26 मार्च को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। सैलरी की बात करें फ्रेंड तो अराउंड 40,000 प्लस है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग हमारे चैनल पहले आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए, जो भी प्रोसेस हो या जो भी फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपको सिंपली उस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ देखते हैं दोस्तों वैकेंसीज कहाँ से आ रही है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और रहेगा सिलेक्शंस का प्रोसेस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और ये हैं AWS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ देखिए, द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट फॉर द सेशन 2022-23 through the CSB Combined Screening Board, reference online Combined Screening Board, exams held on 19th and 20th Feb 2022 for the selections of teaching staff in Army Public School। तो ये रेफरेंस दोस्तों लिया गया है जो कि जिनका एग्जाम 19 और 20 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था उनके लिए है मेनली वैकेंसीज। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द सक्सेसफुली कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन CSB and from valid CSB score holder for the conduct of interview, teaching skills test and the computer proficiency test। तो मेनली दोस्तों ये एप्लीकेशन किसके लिए है, जिन्होंने CSB का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो और जिनका CSB वैलिड स्कोर कार्ड होल्डर है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी दोस्तों। ये वैकेंसी है दोस्तों एंटिसिपेटेड टेंटेटिव वैकेंसी रेगुलर ओनली इन द रिस्पेक्ट्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल CSB क्लस्टर 1 आर अंडर। तो दोस्तों ये वैकेंसी आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल CSB क्लस्टर 1 की तरफ से। सो पहले कौन कौन सी पोस्ट है दोस्तों ये देखते हैं। नेम ऑफ स्कूल की बात करें दोस्तों तो APS LSB मार्क LKO। पोस्ट है आपकी PGT में दोस्तों आपकी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन। TGT में दोस्तों इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। PRT में दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की आ रही है। APS SP मार्क की आ रही है। PG पोस्ट है आपकी दोस्तों हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। TGT में दोस्तों आपका इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, आर्ट्स। APS नेहरू की तरफ से दोस्तों नेहरू रोड की तरफ से आ रही है। PGT में फिजिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स। TGT की दोस्तों है काउंसलर, PRT एक्टिविटी टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक काउंसलर। APS आगरा की तरफ से दोस्तों आपकी वैकेंसी आ रही है TGT में इंग्लिश की। PRT ऑल सब्जेक्ट है। APS फरीदाबाद में दोस्तों आपकी वैकेंसी PGT इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। TGT इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री। APS कुंगरघाट से है दोस्तों गोरखपुर इन UP। PGT में वैकेंसी आ रही है इंग्लिश, हिंदी, IP फिजिकल एजुकेशन। TGT इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड PRT फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये दोस्तों ये वैकेंसीज थी अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग स्कूल के लिए। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। PGT के लिए दोस्तों मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट्स इन विच द अपॉइंटमेंट्स इन शॉर्ट एंड द क्वालिफाइड B.Ed विद द मिनिमम 50%। तो आपकी PGT के लिए दोस्तों आपकी जो MA है वो कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में आपकी B.Ed भी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। TGT की बात करें फ्रेंड तो TGT में ग्रेजुएशन चाहिए विद B.Ed एंड द इक्विवेलेंट्स विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। इन केस कैंडिडेट्स हैव नॉट स्कोर 50% मार्क्स इन द ग्रेजुएशंस बट हैव qualified as the postgraduate with the same main subjects and the score 50% mark or more in PG, the candidates shall be valid for the candidates shall be valid seated qualified with the 60% मार्क्स। तो कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपकी 50% मार्क्स नहीं है बट आपने PG भी किया हुआ है, मास्टर की हुई है और उसमें आपके 50% मार्क्स है और सीटेड भी दोस्तों 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाइड हो आप, तब आप TGT के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। PRT की बात करें फ्रेंड, PRT में देखें दोस्तों तो PRT की जो है वो PRT ग्रेजुएशन विद द 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DPED होना चाहिए और B या फिर B.Ed होना चाहिए विद द मिनिमम 50% मार्क्स ईच। शुड हैव द क्वालिफाइड इन पार्ट A एंड द स्क्रीनिंग एग्जाम। आपको पता दोस्तों एग्जाम पार्ट A जिन्होंने क्लियर किया है उसका मतलब आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द B.Ed एंड नॉट DL बट हैव टू अंडरगो विद द 6 month bridge कोर्स इन द एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द NCT विद इन द
2 ईयर ऑफ द सच अपॉइंटमेंट एस PRT। कह रहा दोस्तों जिन्होंने DED ने किया है और BEd किया हुआ है और अगर आप PRT में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको विदिन 2 ईयर के अंदर आफ्टर अपॉइंटमेंट एक ब्रिज कोर्स करना होगा। आगे कह रहा है इन केस द ब्रिज कोर्स इज़ नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय द एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी अ सर्टिफिकेट टू द effect from the state district education officer should be the arranged and submitted for the school record. In case such courses commence in the conduct during the period of the probations and the veneer who have to undergo the courses failing which is serves with the liables and the terminated in the completing the term for the promotion and seated qualified with the 60%। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप ब्रिज कोर्स भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर से एक साइन करवा के दोस्तों आपको स्कूल में सबमिट करना होगा और साथ में सीटेट दोस्तों कंपलसरी है। काउंसलर की दोस्तों बात करें, काउंसलर की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर TGT एंड PRT के लिए वो दोस्तों ग्रेजुएशन विद द साइकोलॉजी होनी चाहिए विद द सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन द काउंसलिंग विद द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर होना चाहिए दोस्तों। एज वेल एज टीचर काउंसलर स्कोर कार्ड दोस्तों इसमें ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स की बात करें दोस्तों TGT आर्ट्स की एंड एक्टिविटी टीचर की और वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की PRT में सो एज पर द CBSE एप्लीकेशन बाय द लॉ 2006 अपेंडिक्स स्कोर कार्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इसके लिए भी दोस्तों कोई स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो एज़ पर 1 अप्रैल 2022 एज होनी चाहिए दोस्तों फ्रेशर के लिए दोस्तों बिलो 40 ईयर, ठीक है, लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। और अगर आप एक्सपीरियंस दोस्तों और आपकी एज 57 ईयर है तो आप लास्ट 10 ईयर में कम से कम 5 साल दोस्तों वर्किंग दिखाओगे तभी जाके आप एलिजिबल होगे। लास्ट डेट जो है सबमिशन की दोस्तों वो 15 मार्च की है। आपको सिंपली दोस्तों फॉर्म फिल करना है और रिस्पेक्टिव स्कूल में जाके आपको जमा कराना है। फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों फॉर्म कैसे फिल होता है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों जब इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो उसके लिए भी मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्रिपेयर किए दोस्तों। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा फ्रेंड तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, कह रहा कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द AWS वेबसाइट। तो इसकी वेबसाइट पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। द कैंडिडेट्स टू द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू आउट द अबव वेबसाइट्स एंड द सबमिटेड डेली कंप्लीटेड इन द ऑल सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस एंड द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 रुपीज़। कह रहा दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट मतलब डाउनलोड कर लेना है, उसे फिल करना है और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसे की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी हो। 10th 12th ग्रेजुएशन BEd CTET स्कोर कार्ड ये सारा अटैच करिएगा और 100 रुपये की दोस्तों आपको DD बनानी पड़ेगी जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो इन द फेवर ऑफ स्कूल्स वेयर द विलिंग टू अप्लाई एंड विल सबमिट इन द सेम स्कूल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यू विल बी द इनिशिएटिव बाय द ईमेल एंड टेलीफोन जस्ट प्रायर्स टू द इंटरव्यू। तो दोस्तों आपको जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो या तो आपसे मेल से कांटेक्ट करेंगे ये लोग या फिर आपको कॉल पे बता दिया जाएगा। द स्कूल्स मैनेजमेंट रिसीव्स ऑल राइट्स टू सिलेक्शन एंड द रिजेक्शन बेस्ड ऑन द QR एक्सपीरियंस मेरिट। मेरा दोस्तों स्कूल का राइट है कि वो कभी भी चाहे तो सिलेक्शंस को या जो ये वैकेंसीज से रद्द भी कर सकता है या जो उनको अच्छा लगे दोस्तों वो डिसाइड कर सकती है। आगे बात करें दोस्तों, क्या नोट कह रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 स्कूल्स इन द क्लस्टर। डेट ऑफ इंटरव्यू आर 24 to 26 मार्च टेंटेवली। तो दोस्तों यहाँ पे और क्लियर किया गया कि एक स्टूडेंट को क्लस्टर स्कूल में से किसी भी इनमें से एक स्कूल में ही दोस्तों आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो आपके नियर बाय है उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी होगी एज़ पर पब्लिक स्कूल नॉर्म। तो दोस्तों जो आपके APS की सैलरी की बात करें तो 6 पे कमीशन चलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर के जो होता है वो 7 पे, तो उससे एक कमीशन दोस्तों कम चलता है, तो अभी 6 पे कमीशन चल रहा होगा। ये दोस्तों आपकी डिटेल दी हुई है, स्कूल का नाम दिया हुआ है LPS मार्ग लखनऊ, LPS SP मार्ग लखनऊ, APS नेहरू रोड लखनऊ, APS आगरा, APS फैजाबाद, APS कुंजर घाट गोरखपुर UP। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया दोस्तों, ये मेल दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है। सिंपली आप यहाँ विजिट करिए और फॉर्म्स को डाउनलोड करके दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट करा देना है अपने अपने स्कूल्स में। दोस्तों यही बिग रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो एक अच्छा मौका है दोस्तों, आप आसानी से यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, वो भी रेगुलर पोस्ट की आई हुई है दोस्तों। तो आप इससे अच्छा मौका दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और इंटरव्यू के लिए दोस्तों तैयार कर लीजिए अपने आप को। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।